अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं सना बुच्चा। पाकिस्तान में तालीमी निजाम भले ही खाम हो लेकिन सियासी शऊर बहुत आम है। बड़े शहरों में बसने वाले ही नहीं, दूर दराज इलाकों में रहने वाले अवाम और देहाती भी खूब जानते हैं कि हुक्मरान उन्हें किस तरह बेवकूफ बनाते हैं और किस तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं। और ये तब्दीली आई है मीडिया की तरक्की से। एक वक्त था जब जंगल में नाचने वाला मोर किसी को नजर नहीं आता था, लेकिन अब तो बलोचिस्तान के जैसे नो गो एरियाज के, प्रोविंस के रिमोट एरिया में तारीख का सबक पढ़ने वाला वासु दुनिया भर की निगाहों का मरकज बन गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं वासु और शहजाद रॉय और मैं भी। बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आप तशरीफ लाए आज लेकिन में। जी बाजी, मैं बहुत खुश हो गया आपसे मिलके। आप बाजी बताएं, काले कपड़े क्यों करते हैं? जिस शो में मैं देखता हूँ आपको काले कपड़े हैं बाजी। वासु ये तो मेरा शो है, मुझे आपसे सवाल करना चाहिए कि आपको मुझसे सवाल करना चाहिए? देखो बाजी, देखो नियाजी ने बोला कमीज तेरी काली सुने फुलों वाली। नहीं वासु, काले कपड़े मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरा शो वाइट है और अच्छा। उसमें एक रंग पहनना चाहिए, तो मुझे लगता है काला जरा सेफ कलर है, कुछ और मसला नहीं होता। सही है, तो इसी वजह से। अच्छा। और आप मुझे बताएं, आप ये पगड़ क्यों पहनते हैं? बाजी ये हमारा बलोचिस्तान का रवाज है। एक हमारा पगड़, दूसरा हमारे इलाके में जो मेहमान आएगा उसके लिए सजी होएगा, सजी बनाएंगे। ये दो रवाज हमारे बलोचिस्तान में बिल्कुल आम है। हाँ, बांग्लादेश में मैं गया, उधर भी यही पगड़ था मेरे को। पगड़ बांध के उधर मैंने शूटिंग किया, हर चीज़ अच्छा, हम लोगों को उधर मज़ा भी आया। लेकिन हमारा इलाका था, हमारा था, बाबे ने वो बना कर गया, हम लोगों ने आधे में बस उसको गवा दिया। पाकिस्तान प्यारा है हमारे को, अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की देवे, अल्लाह पाकिस्तान को खुश रखे। हमारे जो भी सियासी भाई है मिलके हर चीज़ चलाएं न, लड़ाइयाँ मत करें, झगड़े मत करें, किसी बलोचिस्तान को हुकूक दें, उन भाइयों को, रूठे हुए भाइयों को उनको मनाएं उनको ले आएं, मिल्क बैठ के फिर चलेगा पाकिस्तान बाजी। मैंने बोला बलोचिस्तान में रोड नहीं है, पानी के पीने के लिए है वो तालाब बाजी। पहले कुत्ते गद्दे पीता फिर पीता इंसान बाजी, ये है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में तालीम नहीं है, खस्ता हालत में स्कूल खड़े हैं, हॉस्पिटल है दूर, मरीज मर जाते हैं रास्ते में बाजी ज़रूर। और दूसरा बाजी हमारा ये लोटी उच्च प्लांट गैस हमारा है मशहूर बाजी। 3 सूबों में ये गैस फैक्ट्रियां चलाता, हम लोग रोटी के लिए गोबर काठी लाता, ये नहीं मंजूर बाजी। हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हैं, बस अल्लाह इनको। 4 भाई हैं, अभी 5वां तो गया, अभी 3 भाई को खाए 1 भाई देखे, तो ये मुनासिब नहीं है बाजी। बस अल्लाह, हम खुशहाल है, हम पाकिस्तान, हम एटमी ताकत है, हमारे को बुरी निगाह से कोई नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हुक्मरानों को ऐसे हिम्मत देगा कि अपना सही तरीके से मिल बैठ के चलाएं ना बाजी। हाँ, मिल बैठ के, झगड़े मत करे, क्या फायदा वो उसके पीछे उसके। मिल बैठ के, जैसे हिंदुस्तान में कैसे चलता है, आया कभी मार्शल लॉ नहीं आया बाजी। वो हिंदू भी हम लोग को सियाने जवाने, फिर अभी क्या बोलें क्या करें बाजी, हम लोग तो हैरान हैं। मिल बैठने की बात करें शहजाद, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अगर फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा या बहुत सारी डिटेल्स नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप जरा प्लीज दोबारा से रिविजिट कीजिए कि आपको वासु कैसे मिले। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा लोगों को कि जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा होगा, कि मेरी मदर इन लॉ ने यूट्यूब पर वासु को देखा था और एक इसका वीडियो है जिसमें से पाकिस्तान की हिस्ट्री की आई थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल रिफॉर्म करता हूँ, तो मैं सोचा था किताबों की रिफॉर्म, टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिफॉर्म। मैंने कहा पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा जो हम फातिमा जना स्कूल के ज़रिए कर रहे हैं। मैंने कहा हमें अगर ये इस गाने को अगर हम कर दें तो बच्चों तक, इवन जो जहाँ तक किताबें नहीं पहुँचती वहाँ तक भी हमारी हिस्ट्री का एक वर्जन ज़रूर पहुँच जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैंने शुरू किया तो वासु अब यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ है, या कोई और लोग थे जिनकी। वासु सिर्फ एक वजह से पॉपुलर हुआ है, सिर्फ एक वजह से यहाँ पर बैठा हुआ है, वो है टेक्नोलॉजी। लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है, गरीब आदमी को अपलिफ्ट कर देगी। क्योंकि होता ये है कि इतने टैलेंट, ये रीज़न टू बिलीव है वासु का यहाँ बैठना, कि इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अनइवन ग्रोथ की वजह से आइंस्टाइन भी होंगे, सातकैन भी होंगे, गुलजू भी होंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती।
ये यूट्यूब ने, हाशिम बलोच एक आप लोगों का जर्नलिस्ट है बड़ा ज़बरदस्त, उसने इसका वीडियो बनाया, वीडियो बना के यूट्यूब पर चढ़ा दिया। मेरी मदर इन लॉ ने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने परसू करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि आम आदमी को ये रीज़न टू बिलीव मिल रहा है कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं भी अपना अगर किसी तरह यूट्यूब पर वीडियो चढ़ा दूंगा तो आवाम देख लेगी। आई होप कि इस तरह के प्रोग्राम शुरू हों जिसके अंदर आप उस टैलेंट को टैप कर सकें जिसके पास वसाइल नहीं है कि वो वीडियो बना सके या अपना टैलेंट आगे तक पहुंचा सके। तो बस वो वीडियो मैंने देखा, उसके बाद प्लान कुछ नहीं किया था। मैंने एहसन रहीम को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे एक वीडियो बनाना है, पहले तो हम एक गाना बनाएंगे शानी के साथ मिलकर। नदीम से बात हुई, मैंने इनको ढूंढने की कोशिश शुरू की, उसको भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, बट ये वीडियो बनाना हमारा मकसद था असल में, जो आप देख रही हैं। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश की बात शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये डॉक्यू ड्रामा में कन्वर्ट होता गया और हमने कभी नहीं सोचा था कि इसका एंड में मतलब क्या निकलेगा। ये बस बात चलती गई और फिर अब बलूचिस्तान की तरफ जा रही है और वहाँ के जो इशूज़ हैं, जब मैंने इसके गांव को विजिट किया, जो अब अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे, तो ये प्लान हमने कुछ भी नहीं किया था। ये बिकॉज लगा रहे और किस्मत अपने हाथ में, जो मेरी एल्बम आई थी उसके बाद सब मुझे कह रहे थे यार प्लीज़ रोमांटिक गाना बनाना, हम चाह रहे हैं साली पार्ट 2 आए या एक बार कह दो की तरह का कोई रोमांटिक गाना आए। तो मैं असल में उस तरह का म्यूज़िक हम बना चुके थे और करने वाले थे। उसी वक्त मैंने ये वीडियो देख ली और उसी वक्त मेरे दिमाग में शुरू हो गया कि किसी तरह इसको गाने में कन्वर्ट करके और आगे लोगों तक पहुंचाना है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से पॉलिटिकल गाने हमारी फिल्म्स में भी, हमारे ड्रामों में भी, जो एंटरटेनमेंट है, कहीं पर सोसाइटी जो है वो नज़र आ रही हो। लेकिन होता ही है कि जब कमर्शियल म्यूज़िक और कमर्शियल इंडस्ट्री बैठ रही हो तो फिर इस तरह का म्यूज़िक तो करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज कौन इन्वेस्ट करेगा, कोई करता नहीं है। तो मैं आपसे मेरी ख्वाहिश ये है कि स्पॉन्सर्स और बाकी लोग कमर्शियल इंडस्ट्री के अलावा इस इंडस्ट्री को जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हो उस तरह के काम को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। अच्छा, जिन लोगों ने मिस किया, हमारे पास एक छोटा सा क्लिप है, चल के देखते हैं, फिर वापस आएंगे। मैं हूँ पाकिस्तानी, सूबा बलोचिस्तानी, जिला जाफराबाद है, उस पर हमको नाज है। नजीर साहब मेरा गाजी, मौला है तुम पर राजी, सरड़ी का रहने वाला, मुर्शिद हो गया सानी, जात मेरा गाजानी, मेरे सरदारों का मत नहीं सानी, मीर हजार खान बिजारानी, साहब से लिया छुट्टी, पुलिस में मेरा ड्यूटी, 47 से लेकर सन 2006, 7, 8 तक सर मैंने पूरा गाना बनाया। वासु, ये है आप जब शहजाद से आप नहीं मिले थे और मैं हैरान हूँ कि आपने स्कूल नहीं देखा, आपने तालीम नहीं हासिल की और आपको ऐसा हिफ्ज है हमारा हिस्ट्री और हर चीज़, कैसे? बाजी देखो, हम जो बाप दादे का शायर है, हम कल भी शायर हैं, हम कलमी शायर नहीं है। ये हमारा हिस्ट्री 11 साल पहले हाशिम बलोच ने, उसने ये हमारा जंग अखबार उस टाइम था बाजी, जंग अखबार में हमारा फोटो भी दिया। इस भाई साहब ने हमारा ये गाना भी, उसे फिर मकबूल होता गया, फिर गया बाजी मोबाइलों में, फिर किसी ने इंटरनेट पर चढ़ाया, फिर इंटरनेट से फिर, क्योंकि हम दिल से गाता है, हम रात को ख्वाब में देखता है, सुबह को सुनाता है। हमको एक प्रॉब्लम मुझे बाजी होता है, जो लिखने वाला जो है तो वो देख लेता है, वो लिख लेता है। हम जो बनाता है, एक पहला मिसरा बनाता है तो दूसरा बाजी भूल जाता है, हाँ ना। फिर वो बड़ी मुश्किलों से फिर होता है, तेरा मेरा साथ पिया, बस बड़ी मुश्किल से हम ये बनाता है, पर ऐसा बनाता है कि जैसे कोई मुझे रोके नहीं न टोके, पर मेरे दिल से ऐसे ही बनता है। 47 से लेकर सन 2011-12 तक मैंने गाना बनाया। मुझे इस टाइम सब ने शाबाश दिया कि गलत बात तूने नहीं बोला, सही जो जैसे चला मैं वैसे चलाया बाजी। पर वासु, आप जैसे बल्कि शहजाद, ये मेरा आपसे भी सवाल है कि जो एक हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है और हम पढ़ते भी हैं, हमें पता भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वासु ने हम तक पहुंचाई हैं और एक ऐसे एवेन्यू से सामने आई हैं जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से खुद कह रहे हैं कि इनको लिखना पढ़ना नहीं आता तो वो खुद याद करते रहते हैं। ये बताइएगा कि कायदे आज़म का नाम सुनते हैं ये और इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वहाँ पर बलूचिस्तान में जो इस वक्त के हालात हैं, वहाँ पर लोग पाकिस्तान का झंडा भी नहीं देखना चाहते। हाँ, ऐसा क्यों है वासु? ऐसा बाजी है क्यों, तो तुमसे सवाल है। बताओ आप बताएं। इसलिए कि हम लोगों को हकूक नहीं मिलते। हम कुत्ते जिधर पानी पीते हैं, गद्दे साहब हम वही पानी पीते हैं। रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हमारे रास्ते में वो मरीज मर जाते हैं। हमारे पास जुल्म है बाजी,
हक दो कि सबको दे रहा है वो, प्रेसिडेंट साहब को, सदर साहब को, सबको मेरा अर्ज है कि बलूचिस्तान को हकूक दो, जो रूठे भाई हैं उनको भी बुलाओ, सबके साथ मिल बैठ के हुकूमत चलाओ बाजी। मैं तो यही बात सोचता हूँ, यही करता हूँ। इनकी मोहब्बत, हाँ, मैं ये समझता हूँ, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला भी हिस्ट्री को नहीं बदलते, बट लेकिन इंसान बदल देते हैं। तो पाकिस्तानी हिस्ट्री जो है ना उसके साथ बहुत गड़बड़ करते रहते हैं हमारे जो तारीख दान है, जो हिस्टोरियंस हैं। तो और हिस्ट्री छुपती नहीं है, वो आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री है कि जो भी आप बाकी 3 एपिसोड्स देखेंगे इसमें बड़े इमोशनल जगहों पर, जहाँ पर हम इमोशनल हो गए, मैं हो गया, ये हो गया, वो हिस्ट्री हमारी किताबों में अगर आना शुरू हो तो ओनरशिप बलूचिस्तान के लोगों की और बढ़ेगी। आई थिंक क्योंकि हमने गलत तरीके से हैंडल किया इस सिचुएशन को, इस वजह से मुझे लगता है ये हाथ से बाहर निकलना शुरू हो गई है। बहुत सारे पेट्रियाटिक लोग वहाँ पर भी हैं, बट देखें जहाँ पर भी गरीब आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जो भी जगह हो, वो अलग, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ चला जाएगा। तो आपने तो किसी भी मुल्क को बचाने के लिए, पाकिस्तानी चाहे हिंदुस्तान की बात कर लें, वहाँ पर भी बहुत मसले चल रहे हैं, आप लोगों को स्टेट को जो है ना वो गरीब आदमी को अपलिफ्ट करना ज़रूरी होगा। अगर उसको आपने पार्ट नहीं बनाया इकोनॉमी का तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो शुरू होती हैं। ये बताएं वासु कि आप यहाँ कराची आए, फिर आपको शहजाद भाई बांग्लादेश भी लेकर गए, आपका पासपोर्ट भी बना, आप वहाँ पे भी सब कुछ देख कर आए। कराची में सबसे अनोखी चीज आपको क्या लगी? वो जो बिरयानी खिलाई थी आपको? बस वही जो वो मछली जो देखा बाजी, बिरयानी जो ले आया तो मैं देखा, अरे ये कैसा बिरयानी तूने लाया, हम लोग सब्जी खाते हैं, हम बलोच हैं, बाबा कुछ गोश्त ले आओ। नहीं, वो कच्चा मछली ले आया। एक ज़ाहिर हमको थोड़ा सा उसे बोलता है ये चटनी है, मैं थोड़ा जो लगाया तो मेरा मुंह ही जल गया बाजी। हाँ, मैंने बोला ये कैसा खाना है? ऐसे करके 2 क्या है वो काने उनके साथ उठा के साहब, 2 डंडियां, हाँ 2 डंडियां साहब तो खा लेता। हाँ हम लोग, मैंने बोला हम तो बलोच ऐसे, हम तो इसको खा भी नहीं सकते। बस मैंने बस थोड़ा सा कस्टर्ड लिया, ये वो बस देखते रह गया बस मैं। अच्छा, तो आपने उनको सिखाया नहीं कि कैसे बनता है बिरयानी? इनको मैं बोला, वो तो समझते भी नहीं थे, बोलते ये चीनी खाना है। मैंने बोला हम चीनी तो नहीं है, हम तो बलूचिस्तानी भाई आदमी है। और बांग्लादेश में आपने क्या खाया जो आपको? बांग्लादेश में हमने उधर बहुत खाया, रोटी खाया, उधर हर लोग हर चीज हमें मिला। बड़े होटल में रहे, जिधर भुट्टो साहब रहता था उसी होटल में। उसे उधर पोनी आया, उसको मैंने बोला, साहब को बोला मैं, पोनी मेरे साथ शादी करेगा? बाजी साहब ने बोला चुप करो, क्योंकि वो उर्दू नहीं जानते थे, अंग्रेजी बात करते थे, इसलिए होटल का मालिक था, उसको बोला है ना बाजी। शहजाद, इनको तो आपकी बहुत सारी चीजें अनोखी लगी, सुशी अनोखा लगा, शाइस्ता भी उनसे मिली, जुल्फिकार मिर्जा से भी मिले, उसका तो हम पूछेंगे, लेकिन आपको वासु के बारे में क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है, अनोखी भी लगी? सबसे मजेदार बात है कि जो फोन है ना इसका, इस फोन के अंदर, मैं ये जो आपने टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इस फोन के अंदर जैसे मेरे अब्बू का नंबर, मेरा नंबर, बाकी इसके दोस्तों का नंबर, सब पर एक सिंबल है, कोई स्माइली फेस है, कोई फलाना है, कोई ये, क्यों नाम ही पढ़ नहीं सकता, तो वो उन सिंबल से ये नंबर पहचानता है। तो जब भी कोई कहता है ना हमारा नंबर, ये कहता है साईं ये लो, इसके अंदर फीड करके दो और एक सिंबल डाल के दो कोई नया। आपका सिंबल क्या है? आई डोंट नो, मैं देखा नहीं है, बट लेकिन सबके सिंबल है, सारे लोग। दिल है इसका? दिल साहब। ओह शहजाद भाई, आपका दिल है? बिल्कुल, ये हमारा दिल है। वो जो फुटबॉल है वो हमारा अब्बा का, साईं कबीर साहब का, वो हमारा बहुत ख्याल करता है। अब्बा फुटबॉल क्यों है? हाँ, वो निशाना लगाया ना बाजी। अब्बा हमारा बहुत ख्याल किया, हमारे को जूता लेकर दिया, हमने वॉक किया। सलमा बाजी बहुत मेरी ख्याल इतना करता है कि साईं से भी ज्यादा। बाजी ने बोला मेरा बात उधर मत बोलना। नहीं, असल मेरे ये अब्बू से वॉक कराते रोज सुबह, तो पहले आदत नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता आदत डालना शुरू कर दी है। तो सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा वॉक करता है साईं। तो अब्बू का वो कह रहा है कि उसे तो हर एक का कोई ना कोई सिंबल इसने डाला हुआ है। तो उससे अगर आप भी कहेंगे नंबर देंगे तो कहेंगे आप सिंबल डाल दें। तो ये मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि मुझे लगता है कि कोई तब्दीली लाए ना लाए, टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क को भी और इस दुनिया को भी तब्दील करेगी मुझे लगता है। शहजाद, एक गाना हो जाए फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। हम गिटार लाए इसलिए। हाँ, हम गिटार लाए, तो हमने तो पूरा फायदा उठाना है। We'll rock the set. We'll rock the set. Okay. वासु साईं तैयार है? हाँ सही, हम तैयार है।
बाजी जियारत के दौरे पे आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर फानी छोड़ दिया, वो जानी सच्चा था पाकिस्तानी, कराची में दफनाया, पूरा दुनिया आया, फूलों का चादर चढ़ाया, तेरे नोटों में फोटो आया कि गोरों को तूने भगाया। उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है, गोरे गोरे अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है, गोरे गोरे। लियाकत अली खान आया, उसको आमिरों ने मराया, सिकंदर मिर्जा आया, इसने नहीं चलाया, जनरल अयूब खान आया, मार्शल लॉ लगाया, मिर्जा को माजूर बनाया, 65 का जंग लड़ाया, शास्त्री को मार भगाया, ऐसा सबक सिखाया कि मुंह तोड़ जवाब दिलाया, पटफीटर भी बनाया, बाजी इसने भी नहीं चलाया, बाद में आया याया, आधा पाकिस्तान गवाया, फौज को कैद कराया, बांग्लादेश छिनाया, इसने भी नहीं चलाया। ताले बादे सिग्नल दिल सब कुछ तोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, 2 नंबर कामों में भी हम नंबर 2, हम नंबर 2 कर अल्लाह। भुट्टो साहब जब आया, ऐसा निजाम चलाया, पहले तो कैदी छुड़ाया, जमीन तकसीम कराया, हारी और मजदूरों को दिलाया, मिलों को ताला लगाया, वन्यून भी तुड़ाया, सरदारी खत्म कराया, रोटी कपड़े का नारा लगाया। बाजी सरमायादारों ने सोचा ऐसे कभी न होगा, मंसूबा बनाया, जियाउल हक मंगवाया, भुट्टे को कैद कराया, कसूरी का केस चलाया, सोनी पे लटकाया। कोई रूल नहीं है, रूल यही ये बात सही, तारीख ने की, तारीख ने की, सब हजम किया, सब खत्म किया, हम फिर देंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे, अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे है, गोरे गोरे। बाजी जो भी आता है अपना उल्लू सीधा करता है, किधर जाए हम लोग। चलें उल्लू सीधे करते हैं, हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ। एक आम आदमी कैसे खास बनता है हमने देखा, और ये खास आदमी हमें क्या लेसन दे रहे हैं। हम बात करते हैं अवाम के जज्बात जानने की, अवाम को जानने की। आज हमारे साथ बैठी है अवाम, हम जानेंगे इनकी जज्बात ब्रेक के बाद।